एवरीवन वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में क्लैरिफाई होना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो कि ईजिली आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम इसके बारे डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है। हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी का मीनिंग है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, बर्थ के दौरान वो जो भी चीज़ें एक जन्म के दौरान इनहेरिट करता है, जो भी उसे अपनी विरासत पीढ़ी के दौरान चीज़ें मिलती हैं, उसे हेरिडिटी कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकता। और इसे जो कि है नेचर वर्ड भी कहा गया है, यानी कि कई बार ऑप्शन में हेरिडिटी नहीं लिखा होता, नेचर लिखा होता है, तो काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि नेचर और नर्चर में क्या फ़र्क है। तो हेरिडिटी का ही सेम मीनिंग है, यानी कि ये चीज़ें नेचुरली तौर से आपको मिली हैं। तो आपको हेरिडिटी का क्लैरिफाई हो गया कि हेरिडिटी क्या है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वातावरण, आपको पता ही है। इसके लिए वर्ड जो यूज़ हुआ है वो है नर्चर। नर्चर का मतलब क्या है? पालन पोषण। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नर्चर का मतलब है पालन पोषण। इन्वायरमेंट वो वाला इन्वायरमेंट नहीं जो आप दूसरा समझ रहे हैं, इसका मतलब है पालन पोषण किस तरह बच्चे का होता है, उसे जो कि इन्वायरमेंट वर्ड जो कि है कहा गया है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आगे है हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द क्वालिटीज़ दैट द चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। जो भी चीज़ें एक बच्चा, चाहे वो क्वालिटी हो चाहे कुछ भी हो, जो भी चीज़ें उसने इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स से, उसे जो कि हेरिडिटी कहा गया है। अब हिंदी में भी आपको समझा देती हूँ कि एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवंशिकता कहा गया है। मानव व्यक्तित्व के विकास के आधार प्रदान करता है। मतलब हेरिडिटी प्रोवाइड्स दैट बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी कि एक बच्चे की क्या ह्यूमन पर्सनैलिटी होगी, वो सभी चीज़ें, जैसे शारीरिक लक्षण क्या हो गए, फिजिकल तौर से उसका क्या लक्षण है, जैसे बच्चे के बाल, जैसे उसके पेरेंट्स के बाल मान लीजिए कि ब्लैक कलर के हैं, तो नेचुरली बात है कि बच्चे के बाल भी ब्लैक ही होंगे। अगर उसके पेरेंट्स के आँखों का रंग बदला हुआ है, यानी कि ब्राउन है, तो बच्चे के आँखों का रंग भी ब्राउन ही होगा। अगर उनके पेरेंट्स के हाइट वाइज अगर हाथों का आकार छोटा है या हाइट छोटी है, तो नेचुरली बात है कि बच्चे की भी हाइट पर उसका असर होगा, उसका भी सेम ही, उसके भी हाथ छोटे होंगे। ये सभी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं वो एक हेरिडिटी के थ्रू ही जो कि आती हैं। तो आई होप आपको हेरिडिटी का क्लैरिफाई हो गया होगा कि हेरिडिटी क्या है। नेक्स्ट है मानसिक लक्षण। सोचने की शक्ति, जैसे डिसीज़न लेना। अगर उसके पेरेंट्स की बुद्धि जो कि है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये इस चीज़ का भी बच्चे पर उस असर आपको देखने को मिलेगा। पर्सनैलिटी लक्षण, यानी कि बच्चे की आदतें क्या हैं, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसे कोई रोग तो नहीं है। अगर सम टाइम आपने ये भी देखा होगा कि कई बार अगर किसी फैमिली में किसी भी प्रकार का डिसीज़ चल रहा है, यानी कि कोई भी रोग होता है, तो क्या होता है, वो कई बार आपने देखा होगा कि अब उनके पहले उनके पेरेंट्स को था, उसके बाद उनके बच्चे को हुआ, फिर उनके गांव आगे जाके बच्चों को हुआ। तो इस तरह कई बार ऐसे भी डिसीज़ होते हैं जो एक विरासत के थ्रू मिलते हैं कि ये चीज़ होनी ही है। वो किसका इफेक्ट है? वो एक हेरिडिटी का इफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई कर रही होंगी कि अब आपको मीनिंग समझ आ ही रहा होगा कि हेरिडिटी क्या है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म्स कॉज द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ये चीज़ें क्या हैं जो मैंने अभी पढ़ी? इसका मतलब ये है कि हेरिडिटी से पहले जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक जन्म के दौरान वो कौन सी चीज़ें एक बच्चे को पैदा करने के लिए जिम्मेवार होती हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एक इसका पार्ट है हेरिडिटी का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में हमें क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। जब भी एक मेल और फीमेल के जर्म से सेल, जो जर्म सेल आते हैं, जो जब भी वो फर्टिलाइजेशन होता है और जब वे एक ओवम बनता है, एक ओवम से आते हैं, उस फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है? एग
एग का नाम दिया जाता है, और ये एग का नाम जो क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है जायगोट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है कि जायगोट क्या है। जाने कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म और गर्भ के दौरान जब एक फीमेल के वॉम में एक एग जो कि है बनता है, उसे जो कि क्या कहा जाता है, जायगोट कहा जाता है। यानी कि गर्भधान के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलने से डंभ का निषेचन होता है, और निषेचित अंडे को युग्मक के रूप में जो कि है माना जाता है। एक युग्मक में यानी कि एक जायगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसकी टोटल संख्या जो कि है पूछी जाती है। और ये जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़ों में होते हैं। हर जोड़े के मेंबर शक्ल और सूरत जो कि है सेम ही होते हैं, ये नहीं कह सकते अलग होंगे, सेम होंगे। 23 क्रोमोसोम जो है, ठीक है, उसमें 23 माता की ओर से और 23 पिता की ओर से जोड़े में आते हैं, और इसीलिए उनका जो टोटल क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कितने आते हैं, जोड़े में आते हैं या अलग अलग आते हैं। इस तरह क्वेश्चन जो कि है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जब 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं तो वो एक बच्चे को बर्थ देने के लिए जिम्मेवार हो जाते हैं। नेक्स्ट है 22 जोड़े जो कि है औरत और मर्द के समान होते हैं, यानी कि 20 जो जोड़े होते हैं वो औरत और मर्द में बिल्कुल समान होते हैं। जो 23वां क्रोमोसोम होता है वो एक बच्चे का लिंग निर्धारित करता है कि वो बच्चा लड़का होगा चाहे वो लड़की होगी, जिसे जो कि है लिंग क्रोमोसोम जो कि है कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23वां क्रोमोसोम जो कि बच्चे का लिंग निर्धारित करता है। हर गुणसूत्र में 40 से लेकर 100 तक के जीन्स पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक में 40 से लेकर जो कि है 100 तक के जीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है गाल्टन जो एक पर्सन है, और इसने अपने एक बायोमेट्रिक का सिद्धांत दिया है हेरिडिटी से संबंधित। उसने कहा है कि 50% पेरेंट्स से संबंधित है हेरिडिटी, जिसमें 20% मदर, 20% फादर, 20% ग्रैंडफादर, और इस तरह लोग जो कि है विरासत में बांटे जाते हैं। तो ये जो कि है एक गाल्टन ने अपनी तरफ से दिया है, जिसका मतलब ये है कि हेरिडिटी का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी हेरिडिटी आपके पेरेंट्स ही आए। हो सकता है कि थोड़ी सी आपके फादर से, थोड़ी सी मदर पर, थोड़ी सी ग्रैंड फादर, थोड़ी सी ग्रैंड मदर और लोगों से भी आपको विरासत में उस चीज़ों का प्रभाव देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है मेल और फीमेल। ये कैसे पता चलता है कि मेल और फीमेल? मेल में जो कि है वो हमेशा XY होता है, और फीमेल में जो कि है XX होता है। अगर मेल की तरफ से X आ जाए और फीमेल की तरफ से भी X आ जाए तो फिर एक लड़की का जन्म होता है, यानी कि वो फीमेल बन जाती है। अगर एक मेल की तरफ से Y और फीमेल की तरफ से X आए तो लड़का होता है। ये क्लियर आपको हो ही गया होगा कंसेप्ट। अगर XX हो तो फीमेल होता है, और अगर XY हो तो एक बॉय, यानी कि XX से एक गर्ल बेबी का जन्म होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लैरिफाई करेंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस और फर्टिलेटेड ट्विंस कौन से होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जो बिल्कुल एक ही ओम से बनते हैं, यानी कि जब मैंने पहले आपको प्रोसेसिंग समझाई इसके दौरान, जो बिल्कुल एक ही ओवम से बनते हैं, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं इनकी शक्ल सेम होती है, ठीक है, हाइट वाइज सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जिसमें सेम सेक्स होता है, या तो वह दोनों लड़का होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी, तो इसे क्या कहा गया है? इसे मोनोजैगोट कहा गया है। ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि मोनोजैगोट क्या है, जिसमें एक ही ओवम से जो कि है बनते हैं बच्चे, और ये दोनों एक जैसे होंगे, या तो जुड़वा में वो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे। नेक्स्ट है फर्टिलेटेड ट्विंस। ये देखने में एक जैसे नहीं होते। सम टाइम आपने देखा होगा कि दो जुड़वा बच्चे हुए हैं बट वो एक जैसे नहीं है देखने में, ना तो वो शक्ल से सेम है और अलग अलग हैं। तो ये उसे क्या कहते हैं? उसे फर्टिलेटेड ट्विंस कहते हैं। ये देखने में एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग ओवम से बनते हैं। या तो ये लड़का होगा या फिर ये लड़की होगी, जिसे क्या कहा जाता है? डाइजैगोट कहा जाता है। ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हेरिडिटी का इफेक्ट
कैसे है पड़ता है, यानी कि आनुवंशिकता का प्रभाव कैसे पड़ता है एक बच्चे के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल तौर से बच्चों के शरीर क्वालिटी काफ़ी हद तक उसके माता पिता से आती है। जैसे उसके पेरेंट्स से एक की अगर किसी की हाइट कम है या ज़्यादा है तो उसका असर अफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा। बच्चों की आँखें, नाक, कान काफ़ी हद तक उसके पेरेंट्स पर होते हैं, यानी कि ये शारीरिक विकास हेरिडिटी का ही अफेक्ट है। नेक्स्ट है बुद्धि के ऊपर प्रभाव। अगर पेरेंट्स का आईक्यू बच्चे के आईक्यू पर भी असर करता है, अगर उनके पेरेंट्स जो कि है बुद्धिमान है तो उनके बच्चे पर भी उसका प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी एक हेरिडिटी का पार्ट है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी के ऊपर। पर्सनैलिटी के गुण भी बच्चे अपने माता पिता से ही प्राप्त करते हैं, ये भी हेरिडिटी का अफेक्ट है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट, कि एक बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि एक बच्चे का विकास होना और उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ ओनली हेरिडिटी है, नहीं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही अफेक्ट है। यानी कि हेरिडिटी, गुणनफल, इन्वायरमेंट दोनों ही अगर चीज़ें होंगी उसके साथ ही बच्चे की डेवलपमेंट होगी। ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि हेरिडिटी ही अकेला उसके डेवलपमेंट पर जो कि ये प्रभाव पाती है, ये बिल्कुल नहीं है, दोनों चीज़ें ही प्रभाव पाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और पता नहीं एग्ज़ाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो हेरिडिटी और प्लस इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का गुणाफल ही एक बच्चे के विकास के लिए जिम्मेवार होता है। हेरिडिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि हेरिडिटी क्या है, जिसमें एक बच्चा अपनी विरासत से इनहेरिट करता है। ये चीज़ें फिक्स हैं, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी। जो भी उसको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं वो चीज़ें फिक्स हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी उसने अब एक गर्भ में के दौरान, अपने जन्म के दौरान जो भी चीज़ें हासिल की हैं, कैसे उसका पालन पोषण हुआ है, ठीक है, कौन सी उसमें क्वालिटीज़ आई हैं, वो सभी चीज़ें फिक्स्ड हैं, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते। यानी कि हेरिडिटी को चेंज वर्ड का नाम हम दे ही नहीं सकते। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की तो ये परिवर्तनशील है, ये डायनामिक है, ठीक है, इसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा आज शहर में पढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसे कल को गांव में भेज दिया जाए तो उस पर गांव के इन्वायरमेंट का इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ें क्या हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट से, अगर अकेले इन्वायरमेंट की ओर देखा जाए तो बच्चे को चेंज किया जा सकता है। जैसा आप उसको इन्वायरमेंट देंगे बच्चा वैसे चेंज हो जाएगा। बट अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इन हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है वो दोनों का इफेक्ट जिम्मेवार है उसकी डेवलपमेंट के लिए। इन्वायरमेंट जो कि है वो परिवर्तनशील है, बच्चे का इन्वायरमेंट हम चेंज कर सकते हैं, बट हेरिडिटी जो कि है वो चेंज नहीं है, वो बिल्कुल हमेशा फिक्स रहती है। ये आप अच्छी से इसे ज़रूर क्लियर कीजिए इस कंसेप्ट को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, आगे हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट। अब तक हमने पढ़ा कि हेरिडिटी के बारे में, कि हेरिडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरह बच्चे के लिए वो जिम्मेवार होते हैं। अब आगे इन्वायरमेंट की बारी। यानी कि इन्वायरमेंट, वातावरण शब्द जो है वो पैदा हुआ है इन्वॉर शब्द से, जिसका अर्थ है आस पड़ोस, यानी कि हमारा आला दुआला। वह सारे हालात जो बच्चे के जन्म से लेके मौत तक अपना असर डालते हैं। पर पर्यावरण भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से प्रभाव डालता है। इंटरनल वह होता है जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, उससे जो इन्वायरमेंट मिलता है उसका इफेक्ट भी उसके विकास में होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल। यानी कि जो एक गर्भ के दौरान जब वो अभी तक बाहर नहीं आता, उसका बर्थ नहीं होता, उससे पहले जो भी उसे गर्भ के दौरान जो चीज़ें मिली हैं, जैसा इन्वायरमेंट मिला है, वो उसका इफेक्ट पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल। आगे अगर बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वह है जब बच्चे का एक जन्म हो जाता है और बाहर से जो उसे इन्वायरमेंट मिलता है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट दिया गया है कि इन्वायरमेंट अफेक्ट कैसे करता है।
पर्यावरण के प्रभाव विकास के ऊपर यानी कि डेवलपमेंट के ऊपर कैसे असर पड़ते हैं। जैसे शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, सेम है दोनों का मीनिंग, सभी तरफ से उसकी डेवलपमेंट होती है। बौद्धिक विकास पर उसका असर पड़ेगा कि बाहर से अगर उसे ऐसे पर्सन मिले हैं जिससे वो कम्युनिकेट करता है, वो बहुत ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट वाले पर्सनों के साथ रहेगा तो उसका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होगा। अगर ट्विंस बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अनाथ बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं, है ना, तो वो चीज़ें ये फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, उसका अफेक्ट भी उन्हें जैसे उनका इन्वायरमेंट मिलेगा उस चीज़ों का अफेक्ट जो कि मिलेगा। जातियों का प्रभाव, ठीक है, जातियों का प्रभाव कास्ट के अकॉर्डिंग भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ के बारे में जब उनके पता चलता है कि हम जो कि है छोटी जाति के हैं, वो बड़ी जाति के हैं, तो उस जैसे माहौल मिलेगा उस तरह से उनका भी इन्वायरमेंट जो कि है फैक्ट उस पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो कि हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट अफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट में जो प्रभाव पड़ता है वो कौन सा है। नेक्स्ट जो कि लास्ट है हमारा, एक पर्सन है जॉन लॉक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जॉन लॉक, इसने अपनी थ्योरी दी है जिसमें दिया गया है तबूला रास, यूज़ की है, तबूला रास थ्योरी का नाम है, और कहा है कि बच्चे का जो दिमाग है वो जन्म यानी कि बर्थ के समय एक खाली स्लेट यानी कि ब्लैंक स्लेट होता है, बिल्कुल खाली हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर कुछ भी लिखते हैं, यानी कि उनके कहने का मतलब क्या है, जैसे बच्चे को जिस तरह का आप उसकी डेवलपमेंट करेंगे, जिस तरह की आप उसको इन्वायरमेंट देंगे, बच्चा उसी के दौरान ढल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए कि अगर दो जुड़वा बच्चे हैं, एक को शहर में भेज दिया जाए और एक को विलेज में भेज दिया जाए, तो दोनों की स्टडी, दोनों की पालन पोषण में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। शहर वाला बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वाला बन जाएगा, उस जिस तरह का उसे माहौल मिला है वो ज़्यादा अच्छा, उसे बोलने का तरीका सब ठीक होगा। और जो गांव में रहता है, विलेज में रहता है, उस बच्चे का जो कि है शहर वाले बच्चे के थोड़ा सा कम जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। तो इस तरह उनका कहने का मतलब क्या है जॉन लॉक के अकॉर्डिंग, कि बच्चे का जब जन्म होता है उसका जो दिमाग होता है वो एक खाली स्लेट है, जो भी आप उस पर लिखते हैं, जैसे भी आप उसको बनाना चाहते हैं, बच्चा वैसा ही बन जाएगा। यही इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट यही पॉइंट है कि असल में विकास हेरिडिटी इन्वायरमेंट की अंतर क्रिया का ही नतीजा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी आपको ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें मिलें, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बस आप उसी पर ही टिक करें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा कि एक बच्चे के विकास के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो ये इम्पॉर्टेंट आज के हमारे टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर कर बताइए। इसके रिलेटेड आगे नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।